हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमसीन बहू और अरबी प्रेत की दिलचस्प कहानी। उम्मीद है आपको मेरी भूत प्रेतों पर आधारित ये कहानियाँ पसंद आ रही होगी। ठाकुर साहब के घर आज बड़ी रौनक थी। उनका बेटा शहर से बहू ब्याह कर जो लाया था। यद्यपि यह उनके बेटे प्रकाश का प्रेम विवाह था, पर इसमें भी उनकी राजी मर्जी थी। सुधा शहर के एक बड़े बिजनेसमैन फैमिली को बिलोंग करती थी। उनकी भी जड़ें इस गांव की ही थी। साथ में वो एक जाति के ठहरे। सुधा जैसी दिखने में बड़ी सुंदर और संस्कारवान कन्या को देखकर पूरा गांव प्रकाश की किस्मत पर अश अश कर रहा था। ऊपर से सुधा का परिवार भी रसूखदार था। ठाकुर साहब ने शादी में जी खोलकर पैसा लगाया। गांव वाले बोले ऐसी शादी पूरे गांव में नहीं हुई। पूरे 7 दिन तक ठाकुर साहब ने जश्न मनाया। 7 दिन बाद प्रकाश अपने पिताजी से बोला, पापा मुझे सुधा के साथ शहर जाना है, अपने दोस्त के वहाँ शादी अटेंड करने के लिए। ठाकुर साहब बोले, बेटा अभी तो शादी की रस्में भी ठीक ढंग से नहीं हुई है और तुम सुधा को शहर ले जाने का बोल रहे हो। वो बोला, जी पिताजी, हमारे सारे फ्रेंड्स वहाँ इकट्ठे होंगे, प्लीज़ हमको इजाज़त दे दीजिए। आखिर ठाकुर साहब को प्रकाश को इजाज़त देनी ही पड़ी। प्रकाश और सुधा उस शादी को अटेंड करने शहर चले गए। शादी में सुधा का रूप देखने लायक था। प्रकाश उसको देखकर बोलता है, क्या बात है मैडम, आज तो शादी के बाद और भी आप निखरती जा रही हो। ये हमारे प्यार का असर है या कुछ और? सुधा शर्मा कर बोली, ओफो आप भी ना। खाना वाना खाने के बाद वो दोनों रात को ही बाइक से गांव के लिए निकल गए। रास्ते में तालाब के किनारे चमेली के फूलों की बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सुधा ने प्रकाश से कहा, यह गाड़ी रोक दो, पर प्रकाश ने बोला, ये जगह सेफ नहीं है, हम दिन में कभी यहाँ आ जाएंगे। सुधा अचानक से आवेश में बोली, गाड़ी रोको वरना मैं कूद पड़ूंगी। आकाश को बाइक रोकना पड़ी। प्रकाश बोला, सुधा आज से पहले तुमने कभी ऐसी हरकत नहीं की। सुधा बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही। प्रकाश को सुधा में अजीब सा परिवर्तन लग रहा था, पर वह चुप रहा। घर आकर दोनों सो गए। अगले दिन सुधा सुबह नहीं उठी तो प्रकाश को लगा सुधा थकी हुई है, अतः उसने उठाया भी नहीं। जब दोपहर तक सुधा नहीं उठी तो पूरे परिवार को फिक्र हुई, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। अतः सुधा की सासू माँ रामा देवी उसे देखने आई तो छूकर देखा तो वो घबरा गई। सुधा बुखार में तप रही थी और वो बेहोशी भी थी। तुरंत उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर बोले, घबराने की बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, ये ठीक हो जाएगी। रात में प्रकाश ने सुधा को जैसे तैसे करके थोड़ा दूध पिलाया। वह अभी भी नीम बेहोशी में ही थी। डॉक्टर ने भी उसे रेस्ट करने को कहा था, अतः उसने भी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। आधी रात को जब प्रकाश की नींद खुली तो सुधा उसके पास नहीं थी। वह बालकनी में खड़ी होकर चांद को निहारते हुए कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। प्रकाश उसके पास जाकर बोला, क्या बात है, तुम उठ गई? मैं तो घबरा ही गया था। भगवान का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। पर सुधा निरंतर बड़बड़ा रही थी। प्रकाश ने उसकी बात समझने की कोशिश की, पर वह पता नहीं किस भाषा में बोल रही थी। प्रकाश जोर जोर से बोला, सुधा सुधा होश में आओ। उसकी जोर से आवाज़ सुन सुधा अपनी चेतना में आई। वो बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। प्रकाश बोला, हाँ तुम थोड़ा आराम कर लो, और दोनों सो गए। अगले दिन जब प्रकाश ने सुधा को उठाया तो वह सदियों की बीमार लग रही थी। उसकी आंखों में काले घेरे दिख रहे थे। प्रकाश ने उसे खाना खिलाने की कोशिश की, पर उसने खाना उलट दिया। डॉक्टर को फिर बुलाया गया, वो भी उस बीमारी को समझ नहीं पाया। उसने भी ढेर सारी जांचें लिख दी। जांच के बाद सुधा को घर लाया गया, पर रिपोर्ट से सारी नॉर्मल थी। परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात हो गई है जो सुधा के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है। आधी रात को प्रकाश को अपने कमरे में किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। वह अचानक चौंक कर उठा। वह कोई आदमी नहीं था, वह सुधा के मुंह से मर्दाना आवाज़ निकल रही थी। वो जो बोल रही थी अरबी भाषा में बोल रही थी, जो प्रकाश के नॉलेज से परे था। अभी वह कुछ सोचता
सुधा बालकनी से जंप कर गई। प्रकाश घबरा गया क्योंकि 50 फीट की ऊंचाई से जंप करना किसी भी साधारण इंसान के लिए असंभव था। उसने देखा सुधा सुरक्षित थी और गार्डन में घुटनों के बल बैठी थी। वह तुरंत वहां गया। सुधा मुंह पलटकर कुछ खा रही थी। सुधा की पीठ प्रकाश की ओर थी। प्रकाश ने पास जाकर देखा तो उसे उबकाई आ गई। सुधा चूहा खा रही थी। उसके दांत खून से सने हुए थे। कोई कमज़ोर दिल वाला यह दृश्य देखता तो उसे हार्ट अटैक आ जाता। प्रकाश को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस सुधा को वह जानता है वो तो प्योर शाकाहारी है। वह समझ गया कि सुधा में अवश्य कुछ गड़बड़ है। वह जैसे तैसे सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुधा के उठने के पहले वह अपने माता पिता के पास गया। उसने दोनों बीती रातों की बात उनको बताई। ठाकुर साहब बोले, बेटा, हमें सुधा के पेरेंट्स को बुलाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। सुधा के पेरेंट्स जिस दिन आने वाले थे उसकी एक रात पहले आधी रात को प्रकाश को फिर अपने कमरे में से मर्दाना आवाज़ आने लगी, पर उस रात उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसमें वो सब रिकॉर्ड होने लगा। अचानक से सुधा के शरीर में परिवर्तन होने लगा। उसके हाथ पैर मुड़ने लगे। प्रकाश का तो हलक ही सूख गया। अगला दृश्य देखकर तो उसकी चीखें ही निकल गई। सुधा का शरीर हवा में तैर रहा था। उसके बाल उड़ रहे थे। आंखों की पुतलियां ऊपर चली गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर ठाकुर साहब का परिवार वहां आ गया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसका दिल धक से रह गया। ये रात जैसे तैसे पूरे परिवार ने काटी। अच्छी बात यह थी कि प्रकाश ने पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर ली थी, पर पूरे गांव में यह बात फैल गई कि ठाकुर साहब की बहू के ऊपर कोई साया है। सुधा के परिवार वालों ने जब रिकॉर्डिंग देखी तो वो भी घबरा गए। तभी ठाकुर साहब बोले, आप फिक्र ना करें, हम इसका हल ज़रूर निकाल लेंगे। वो एक बाबा के पास गए और पूरी रिकॉर्डिंग उनको बताई। वे बोले, आपकी बहू तो अरबी में बात कर रही है। सब चौंक गए। सुधा के परिवार वाले बोले, उसे अरबी तो आती ही नहीं है। बाबा बोले, ऐसा करे, आपकी बहू के पास मुझे ले जाए, फिर हम आगे की बात करेंगे। सुधा को नीचे लाया गया। बाबा ने पूजा प्रारंभ की। तभी सुधा मर्दाना भाषा में बोली, मुझे क्यों बुलाया है? बाबा बोले, तुझे इस कन्या पर किसने छोड़ा है? आत्मा ये बात बताने को तैयार नहीं हुई। बाबा ने उस पर अपनी शक्ति से प्रहार किया तो वह विवश होकर बोली, मुझे ठाकुर साहब के दुश्मन गगन सेठ ने भेजा है, जिनसे उसका ज़मीन का विवाद चल रहा है। उसने बताया, जब प्रकाश और सुधा शादी में गए तो उनके परिवार वालों ने पान में सुधा को कुछ खिला दिया, जिससे मैं इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर पाया। मैं एक अरबी आदमी की आत्मा हूँ। उनके तांत्रिक ने मुझे सिद्ध कर अपना गुलाम बनाया है। बाबा बोले, जा अपने मालिक के पास वापस चले जा। वो बोला, मैं वापस नहीं जाऊंगा, वरना मेरा मालिक मुझे भस्म कर देगा। अब मैं इसी घर में रहूंगा। बाबा ठाकुर साहब से बोले, मैंने आपकी बहू के शरीर से इसको निकाल तो दिया है, पर यह घर छोड़कर नहीं जाएगा, अतः यह स्थान आपको ही छोड़ना पड़ेगा। सुधा नॉर्मल तो हो गई, पर ठाकुर साहब को वह घर छोड़ना पड़ा। आज भी उनका वह घर वीरान पड़ा है। गांव वाले वहां जाने से कतराते हैं। वहां पर उस अरबी भूत का अब डेरा है। भूत प्रेतों पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्रीकी फंटूश को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली रोचक कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।